हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि कैसे हम सीएसएस की एक और बॉर्डर रिलेटेड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, जो है बॉर्डर इमेज रिपीट। ठीक है। अभी जैसे इस पूरी बॉर्डर सीरीज में हम इमेज से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स कवर कर रहे हैं, तो उसी के कंटिन्यूशन में आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि कैसे बॉर्डर इमेज रिपीट प्रॉपर्टी का यूज होता है, कौन कौन सी उसकी पॉसिबल वैल्यूज हैं और कैसे उसे यूज करना है। ठीक है। तो इस सेशन के एंड तक हमें पता चल जाएगा कि ये प्रॉपर्टी क्या है, कैसा इसका सिंटैक्स और स्ट्रक्चर है, क्या पॉसिबल वैल्यूज है और उसका बेनिफिट क्या होता है। अगर हम इसका यूज कर रहे हैं तो उससे क्या बेनिफिट होगा, क्यों हमें इसको यूज करना चाहिए। ये सारी चीजें अपन इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना। क्योंकि अभी के लिए हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, बॉर्डर इमेज की प्रॉपर्टीज पे। बट उससे पहले आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, कैसे डिव बनता है, कैसे बेसिक एचटीएमएल का यूज़ होता है ना। तो अगर ये चीज़ें पता होगी तो और इजी वे में आप चीज़ों को समझ पाओगे और अडॉप्ट कर पाओगे। तो अभी के लिए अपन स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कोड की। तो कोड अभी लिखा हुआ है जो वो बहुत सिंपल सा है। जस्ट एक हमने टाइटल डाला है हेड सेक्शन के अंदर और एक हमने हेडिंग डाली हुई है सी एस एस कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमारे को यहाँ पे इसका आउटपुट देखना है, वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कंट्रोल एस और वेब ब्राउजर को रिफ्रेश। तो जैसे ही मैं वेब ब्राउजर को रिफ्रेश यहाँ पे करूंगा तो मुझे दिखेगा कि एक हेडिंग यहाँ पे शो हो रही है सी एस एस कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक्सचर मैथ। अब हम इसमें क्या करेंगे, अपनी जो मेन हेडिंग है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे, जो हमारा आज का टॉपिक नेम शो करेगी। तो यहाँ पे मैं H2 डालता हूँ और इधर लिखता हूँ बॉर्डर इमेज, और यहाँ पे बॉर्डर इमेज के बाद में रिपीट, क्योंकि यही हमारा आज का मेन टॉपिक रहने वाला, बॉर्डर इमेज रिपीट प्रॉपर्टी इन सी एस एस। इसको करेंगे सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश। तो यहाँ पे आपको एक और हेडिंग दिख रहा है, बॉर्डर इमेज रिपीट प्रॉपर्टी इन सी एस एस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अभी हमने सिर्फ एक हेडिंग डाला। अब इस डेमो को समझने के लिए अपन क्या करेंगे, एक डिव बनाएंगे, उस डिव पे बॉर्डर अप्लाई करेंगे और उस बॉर्डर में इमेज को यूज करके बॉर्डर की इमेज प्रॉपर्टी जो है रिपीट उसको समझेंगे। तो पहले एक डिव बना लेते हैं। डिव यहाँ पे डाला आपने, डिव को हम एक आईडी एसोसिएट करेंगे। तो यहाँ लिख दिया आईडी और इसमें लिख देते हैं बॉक्स। ठीक है। इस बॉक्स आईडी को लिखने के बाद में अब आपको सी एस एस अप्लाई करना है। तो सी एस एस अप्लाई करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। या तो हम इनलाइन कर सकते हैं, इंटरनल कर सकते हैं या एक्सटर्नल कर सकते हैं। तो डिपेंड नहीं करता, ये चीज़ इस पे डिपेंड नहीं करेगी कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हो। आपको जो सुटेबल रहे वो आप अप्रोच यूज़ कर सकते हो, तीनों में सिमिलर वर्क करेगा। बट मैं जो इस डेमो के लिए यूज़ करूँगा वो रहेगा इंटरनल सी एस एस। उसका रीज़न बस यही है कि आप लोगों को एक साथ HTML का कोड और CSS का कोड शो हो सके, इसलिए मैं यहाँ पे इंटरनल CSS यूज़ करूँगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे हेड सेक्शन के अंदर। और अब इस डिव को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे हम सिलेक्टर यूज़ करेंगे हैश बॉक्स। आईडी इसलिए हम हैश का यूज़ कर रहे हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस आ जाएंगे और फिर हम इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज सेट करेंगे, जैसे विड्थ हाइट। तो विड्थ में हम डाल देते हैं 900 पिक्सल। फिर हम सेट करेंगे हाइट, यहाँ पे हाइट में हमने डाल दिया 600 पिक्सल। ठीक है। फिर हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं बॉर्डर इमेज। तो यहाँ लिखेंगे बॉर्डर हाइफन इमेज। ठीक है, बॉर्डर हाइफन इमेज, यहाँ डालेंगे यूआरएल और इस यूआरएल में उस इमेज का नेम। तो मैंने अपने उसी सेम फोल्डर में इमेज को स्टोर किया हुआ है जहाँ पे हमारा कोड है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली उसका नेम लिख दूंगा। नेम क्या है हमारे इमेज का, बॉर्डर इमेज डॉट पी एन जी। सेव करेंगे, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे। अभी यहाँ पे कुछ भी शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अभी तक हमने बॉर्डर इस पर अप्लाई नहीं किया। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर स्लाइस भी डाल देता हूँ जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, तो भी आपको ये शो नहीं होगा। जैसे बॉर्डर इमेज हाइफन स्लाइस और यहाँ डाल देते हैं 21। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अभी भी इमेज शो नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने बॉर्डर तो अप्लाई नहीं किया कि कितना पिक्सल बॉर्डर रहेगा। तो यहाँ डाल देते हैं 20 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, सेव किया। अब आपको यहाँ पे एक प्रॉपर बॉर्डर दिख रहा है। ठीक है,
यहाँ तक हमने क्या किया, जस्ट एक इमेज का यूज किया और उस इमेज को अपने बॉर्डर में अप्लाई किया, जो लास्ट सेशन में भी हमने देखा था। अब नया क्या रहेगा इस सेशन के लिए कि हम यहाँ पे एक नई प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे जो है बॉर्डर इमेज रिपीट प्रॉपर्टी, जिसमें हमारे पास 4 वैल्यूज रहती हैं। उन 4 वैल्यूज का क्या मीनिंग है, कब यूज करना है, कैसा उसका डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट आएगा, ये अब अपन वेरीफाई करेंगे। तो इसे वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले जो हम यूज करेंगे वो रहेगा बैकग्राउंड इमेज रिपीट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या लिखना है, यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ लिखना है बैकग्राउंड इमेज रिपीट। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पूरा बैकग्राउंड हाइफन इमेज, और इस इमेज के बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड हाइफन इमेज रिपीट कोलन। एक काम करते हैं, इसको वापस लिखते हैं, जिससे इसका मैं आपको जस्ट दिखाना चाह रहा था कि कैसे वो लिखा हुआ था, बैकग्राउंड हाइफन इमेज हाइफन रिपीट, ठीक है, कोलन। और यहाँ पे हम हमारी पहली वैल्यू देंगे जो है इस इसकी वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी रिपीट ही। ठीक है, प्रॉपर्टी भी रिपीट लिखा हुआ था और इसमें भी रिपीट, तो रिपीट करेंगे, यहाँ पे इसको करेंगे सेव और वेब ब्राउजर को रिफ्रेश। यहाँ पे कुछ इशू है, 1 मिनट इस इशू को देखते हैं। कुछ चीज़ हम यहाँ पे गलत पुट कर रहे हैं, बैकग्राउंड हाइफन इमेज हाइफन स्लाइस, हाइफन रिपीट कोलन, और यहाँ पे अब हम देंगे रिपीट। सेव किया, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश किया, ओके सॉरी, यहाँ पे हमने मिस्टेक ये की है, हमने यहाँ पे बैकग्राउंड लिख दिया गलती से बॉर्डर की जगह, यहाँ पे बॉर्डर होना चाहिए, राइट, क्योंकि हम बॉर्डर इमेज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बॉर्डर आपको लिखना पड़ेगा, इसीलिए ये बार बार एरर दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है अपने को। यहाँ पे जैसे बॉर्डर इमेज की बात है ना, हम बॉर्डर इमेज ही पढ़ रहे थे, बॉर्डर इमेज में हमने फिर इसको स्लाइस को पढ़ा था, अब हम रिपीट पढ़ रहे हैं, तो बॉर्डर इमेज रिपीट में रिपीट वैल्यू हमने पास की, इसको रिफ्रेश किया, तो रिफ्रेश करते देखो ये क्या हो रहा है, अब जो स्लाइस में आपने जितना पोर्शन लिया था उतना आपका यहाँ पे शो हो रहा है। अब जैसे एक चीज़ और दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे हम 25 कर देते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो 25 के केस में कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ करते हैं 27, तो आप देख रहे हो चेंजेस हो रहे हैं चीज़ों में। 28, तो ये क्या कर रहा है, एक एक करके चीज़ों को चेंज कर रहा है। वैसे ही अगर यहाँ पे हम 27 डालेंगे तो 27 में आपकी हाइट जो है वो चेंज हो गई, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, विड्थ में थोड़ा सा और कर देते हैं, 30 कर देते हैं विड्थ को। ओके, तो ये कुछ इस तरह से अभी हमें दिख रहा है। हमने क्या प्रोवाइड कर रखा, रिपीट। अगर आप रिपीट नहीं पास करते हो तो बाय डिफॉल्ट रहता है स्ट्रेच। स्ट्रेच के केस में वो कुछ इस तरह हमें यहाँ पे इमेज शो करेगा, है ना, स्ट्रेच हुई हुई इमेज। तो हमने कौन कौन सी वैल्यू देखी, रिपीट, स्ट्रेच। वैसे हमारे पास 2 वैल्यूज और होती है, राउंड और स्पेस। अभी देखते हैं राउंड में क्या होगा। तो राउंड जैसे आप लिखोगे, सेव करोगे, रिफ्रेश करोगे, तो राउंड के केस में क्या होगा, जो इसके एजेस हैं वो प्रॉपरली यहाँ पे आपको शो होंगे। ठीक है, रिपीट के केस में क्या होता है, अगर ये हाफ हो रहा है तो वो हाफ ही शो करेगा, बट राउंड में आप देखोगे हाफ नहीं है, वो रिपीट उसको राउंड कर रहा है, मतलब प्रॉपर शो कर रहा है। जैसे यहाँ हमने राउंड किया, अभी एक बार वापस से रिपीट दिखाता हूँ। रिपीट में आप देखोगे ये एज हाफ है, यहाँ भी हाफ है, तो वो रिपीट कर रहा है, और जैसे ही हाफ हो जाता है, रिपीट के केस में वो हाफ भी होगा तो भी वो शो करेगा, बट राउंड के केस में क्या करेगा, वो उसको प्रॉपरली वहाँ पे सेट कर देगा। जैसे हम राउंड यूज करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हो हाफ कुछ भी नहीं है, प्रॉपरली एक प्रॉपर बॉर्डर्स ने ऐड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने हाइट विड्थ अलग अलग इसलिए दी है क्योंकि हमने हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको सेट किया है। क्लियर, तो कौन कौन सी वैल्यू हमने देखी, स्ट्रेच हमने देखी जो बाय डिफॉल्ट रहती है, रिपीट देखी, राउंड देखी, इसी तरह से हमारे पास रहता है स्पेस। तो स्पेस के केस में आपको थोड़ा सा आउटपुट में डिफरेंस दिखेगा यहाँ पे,
तो वो चेंज किसकी वजह से हो रहा है, स्पेस वैल्यू की वजह से। तो इस तरह से जब भी आपको बैकग्राउंड इमेज में रिपीटिशन कंट्रोल करना है तो आप यस इन 4 वैल्यूज में से कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हो। मोस्टली हम जो यूज करते हैं वो राउंड है, क्योंकि राउंड में आप खुद ही देख रहे हो एक बॉर्डर प्रॉपरली हमें शो हो रहा है। बट अगेन ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उस अकॉर्डिंग आप इन 4 वैल्यूज में से कोई भी वैल्यू का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शैम्बत।